गुड इवनिंग व्यूअर्स। मैं आपका मेज़बान दीप सिंह, फाउंडर मेंबर और नेशनल काउंसिल मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो प्रोग्राम आज की बात में आज फिर दो खबरों पर बात होगी। तो पहली खबर ये है कि हमारे एलजी साहब के हवाले से है। पीपल सेंटर्ड प्लान्स मस्ट टारगेट लास्ट पर्सन इन क्यू, सिन्हा। ठाठरी गंदो रोड डिक्लेयर्ड एज नेशनल हाईवे। दूसरी खबर ये है, ये आज़ाद साहब के हवाले से है। शन पाथ ऑफ वायलेंस, आज़ाद टू मिलिटेंट्स, आज़ाद टू मिलिटेंट्स। तो ये दो खबरें हैं आज की। तो पहले जो सिन्हा साहब का ये बयान है, ये कहीं डोडा का टूर किया उन्होंने, वहाँ जाके उन्होंने ये बयान दिया। तो हमारा मानना ये है कि काश ये एलजी सिन्हा साहब ने जो प्रायोरिटी बेस्ड जो इश्यूज़ थे चिनाब वैली के और पीर पंजाल रेंज के, इन दोनों की बात वहाँ उन प्रायोरिटी जो बेस इश्यूज़ हैं उनकी बात करी होती। तो अब आज की जो इस बात का जो लिंक आता है चिनाब वैली का, वह क्या है आप सब जानते हैं। अनसेफ रोड्स, रूटीन रोड एक्सीडेंट्स, क्रम्बलिंग हेल्थ केयर और वर्स्ट लाइक कंडीशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स। इन सारी जगह सारे फ्रंट्स पे गवर्नमेंट बुरी तरह से, गवर्नमेंट का फेलियर एक्सपोज होके बाहर आ गया है। और इसमें ये चाहे फेलियर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो एलजी साहब खुद चला रहे हैं, ये उसके साथ जोड़ लीजिए, या डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, वो भी एमपी हैं उस एरिया के, वो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो ये बातें, ये फेलियर उनके साथ भी जुड़ता है, दोनों के साथ जोड़ा जा सकता है, ऐसा हमारा मानना है। आज भी बगैर किसी कमिटमेंट के, कोई टाइम बाउंड, कोई मैनेजमेंट की कमिटमेंट करने के, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरह एलजी साहब ने एक दफ़ा फिर अपनी लिप सर्विस का मुजाहरा किया है, जो हमारे हिसाब से आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग काफ़ी नहीं है, एक बिल्कुल अजीब सा लगता है। इसी तरह दूसरी खबर है आज़ाद साहब की कि शन पाथ ऑफ वायलेंस, आज़ाद टू मिलिटेंट्स। तो साथ में ये लगते हैं वॉन्ट रेक अप ऑटोनॉमी सेल्फ रूल। तो जो आज़ाद साहब की मिलिटेंट्स को एडवाइस है वो अप्रोप्रिएट है। कोई भी अमन पसंद आदमी, कोई भी अच्छा आदमी यही कहेगा कि वायलेंस की कोई जगह नहीं है। तो ऐसा है कि जो रिमार्क्स ऑटोनॉमी और सेल्फ रूल के ऊपर आज़ाद साहब ने एक्सप्रेस किए हैं, वो ऐसा लगता है कि जो आज़ाद साहब के नए हाल ही में बनाए हुए जो उनके आका हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके दूसरे सहयोगी, वो आजकल बिग बॉस आज़ाद साहब के वही देखे जा रहे हैं। तो ये उनके सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, जो उनको सूट करता है, उस हिसाब से वो बयान आज़ाद साहब ने दिया है। तो बीजेपी, कांग्रेस, बीजेपी ने भी टाइम टू टाइम एनसी को सपोर्ट किया, पीडीपी, इसी तरह कांग्रेस ने भी टाइम टू टाइम पीडीपी को या एनसी की सरकारों को यहाँ सपोर्ट मिलती रही जम्मू कश्मीर में। तो पीडीपी और एनसी ने हमेशा इन बीजेपी और कांग्रेस की सपोर्ट लेके यहाँ रूल करने के, यहाँ गवर्नमेंट चलाने के साथ साथ हमेशा आपने देखा होगा कि उन्होंने ऑटोनॉमी और सेल्फ रूल के एक लॉलीपॉप दे के लोगों को लुभाने की कोशिश करी, अपनी गवर्नमेंट में अपनी एंजॉयमेंट के लिए, अपनी अयाशी के लिए। तो उन्होंने जम्मू कश्मीर का कितना भला किया, कितना सुधार किया, वो किसी से छुपा नहीं। लेकिन इन दोनों सेल्फ रूल और ऑटोनॉमी के नाम पर इन दोनों ने हमेशा मज़ा किया और लोगों को ठगा।
तो बीजेपी ने क्या किया वो आपके सामने है। बीजेपी ने किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, इलीगल तरीके से जो प्रहार किया जम्मू कश्मीर में, वो आपके सामने है। वो जो हमला है बीजेपी का, वो यहाँ की जम्मू कश्मीर की जो हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसके लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल है। उसके लिए आज भी वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं लोग। तो हमारा ये मानना है कि हमारा ये कहना है काश कम्युनल बीजेपी ये इस तरह का छीना झपटी करने के बजाय वो यहाँ लोगों का मन जीत के कोई तब्दीली करती तो जम्मू कश्मीर के लिए भी अच्छा होता और बाहर की दुनिया में भी इसको सराहा जाता। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।